अब हम बात करते हैं छोटी आंत की, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लगभग 23 फीट की लंबी कुंडलित नली होती है जिसके मुख्य दो भाग होते हैं। एक होता है डिओडेनम या जिसे हम ग्रहणी कहते हैं और दूसरा भाग होता है इलियम। छोटी आंत का मुख्य काम होता है भोजन का पाचन और अवशोषण करना। अब हम डिओडेनम की बात करें तो डिओडेनम में जो भोजन है वो यहाँ पर टूटता है, सरल अणु में टूटता है और इस डिओडेनम में यकृत से भी बाइल जूस आएगा और अग्नाशय से अग्नाशयी रस यहाँ पर मिलेगा और फिर ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम तक जाता है। इलियम भाग की अगर बात करें तो इलियम में कुछ उंगली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम रसांकुर या विलाई कहते हैं। ये विलाई का मुख्य काम होता है भोजन के अवशोषण के लिए सतह को बढ़ाना। इसलिए इलियम जगह पर भोजन का पाचन पूर्ण होता है और भोजन का अवशोषण भी यहाँ पर होता है। इसके दो भाग होते हैं। पहला ग्रहणी या डिओडेनम, यह लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा नलिकाकार सकरा छोटी आंत का पहला भाग है। यह यू आकार का होता है। इसमें संयुक्त पित्त वाहिनी खुलती है तथा यकृत तथा अग्नाशयी रसों को इसमें छोड़ती है। इसमें अमाइलेज नामक एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। इसी प्रकार से ट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है और लाइपेज फैट्स को फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में बदलता है। छोटी आंत का जो दूसरा भाग है वो है इलियम। यह लगभग 5.5 मीटर लंबा कुंडलित भाग है जिसमें अवशोषण होता है। जब भोजन अवशोषित होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रसांकुर की संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसमें ब्लड कैपिलरीज, रक्त वाहिनियाँ दिख रही हैं। इन रक्त वाहिनियों से ये जो द्रव है ये हमारे रक्त और लसिका में पहुँचता है। इस प्रकार से भोजन का पाचन होने के बाद द्रव हमारी हर एक कोशिका तक रक्त के द्वारा पहुँच जाता है। इलियम 1.5 मीटर लंबी नली में खुलती है जिसे बड़ी आंत कहते हैं। उसी स्थान पर एक नलिकाकार अन्य संरचना जुड़ी होती है जिसे सीकम कहते हैं, जो बड़ी आंत का पहला हिस्सा है। दूसरा होता है कोलन और जो अंतिम हिस्सा होता है बड़ी आंत का वो रेक्टम होता है। बड़ी आंत अनपचे भोजन से पानी का अवशोषण करती है जो मल के रूप में रेक्टम के द्वारा बाहर निकलता है।